हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे पीआईआर मोशन सेंसर स्विच को कैसे लगाते हैं, इसके कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हर स्टेप को आपको प्रॉपर तरह से दिखाया गया है, बताया गया है कौन सा स्विच का किस तरह से सेटिंग होता है और कौन सा स्विच किस लिए होता है। पूरी इंस्टॉलेशन, पूरी सेटअप इस वीडियो में दिखाया गया है, बताया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं पीआईआर मोशन सेंसर स्विच को कैसे लगाते हैं, प्रॉपर तरह से किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पीआईआर मोशन सेंसर है। इसे पीआईआर सेंसर और मोशन सेंसर भी कहा जाता है। मोशन से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा सेंसर है, इसके सामने कुछ मोशन होता है, यानी इसके सामने कुछ एक्टिविटी, कोई ह्यूमन बॉडी आता है, यानी कोई भी व्यक्ति आ गया इसके सामने। अगर आपका लाइट या बल्ब जो भी आप कनेक्शन किए हैं इसके थ्रू, वो लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। या इसके सामने कुछ भी अगर हिल रहा है तो ये ऑन हो जाएगा। अगर वो हिलना बंद हो जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर इसके सामने आकर के, जो हम यहाँ पे टाइमिंग सेट करेंगे उसके हिसाब से उतना देर तक तो ये बल्ब जल जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति इसके सामने आएगा तो वो हिलेगा ही, तो ये सेंस करके ऑन कर देगा। और जो टाइम हम सेट करेंगे उस टाइम के हिसाब से ये आपका, अगर वो व्यक्ति सो जाता है, एग्जाम्पल अगर सो गया कोई, तो फिर इसके सामने हिलना डुलना बंद हो जाएगा, तो उतने टाइम में ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे सेटिंग के लिए 3 तरह का आपका स्विच मिलता है। सबसे पहले है आपका सेंस पे जैसे इसको लो हाई आप कर सकते हैं। जैसे ये आपका सबसे हाई है, इधर हम सबसे लो करते हैं, ठीक है। ये हम घुमा दिए लेफ्ट साइड, ये सबसे आपका लो हो गया, यानी माइनस। अब ये सेंस से क्या है कि इसको जब हम घुमाएंगे ऐसे, तो कितना फास्ट आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई इसके सामने आता है और उसी समय एकदम फास्ट ये सेंस करे, तो ये इसको बिल्कुल हाई पे रखना होगा। इसको हम इस तरह से घुमाएंगे, ये बिल्कुल हाई पे आ जाएगा। जब हाई पे आएगा तो ये फास्ट सेंस करता है। आप चाहते हैं थोड़ा रुक करके सेंस करे, तो बिल्कुल इसको आप मीडियम भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फास्ट ही इसे रखेंगे, ठीक है। लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं इस स्विच को। उसके बाद ये है हमारा टाइमिंग। सबसे पहले इसको लो कर देते हैं, ये लो हो गया। अब इसके अंदर मिली सेकेंड है, यानी कहने का मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, या 1 मिनट, या 2 मिनट, या 10 मिनट, या 1 घंटा, कितना देर आप रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति इसके सामने आता है और लाइट जल जाए और उतने देर चलने के बाद लाइट ऑफ हो, उसके लिए ये स्विच दिया गया है। इस पे कोई टाइम नहीं लिखा गया है कि 1 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट रहे। ये आपको सेट करना होगा। जैसे इसको बिल्कुल लो पे रख लिए तो ये आपका ऑन हुआ और कुछ देर में बंद हो जाएगा। वो टाइम आपको देखना होगा। इसके अंदर कोई भी टाइम नहीं दिया गया है। जैसे आप चाहते हैं उससे भी ज़्यादा देर तक बल्ब जले, तो यहाँ पे और थोड़ा हाई कर देंगे। आप चाहते हैं जितना देर जल रहा है उससे भी ज़्यादा देर जले और उसके बाद ऑफ हो, तो इसको फिर थोड़ा हाई कर देंगे। आप चाहते हैं नहीं और ज़्यादा देर जलने के बाद ये बल्ब ऑफ हो, तो इसको और बढ़ाएंगे। इसी तरह से करते हुए आप इसे हाई कर सकते हैं, यानी ज़्यादा देर बल्ब जलने के लिए, सेंस करने के बाद ज़्यादा देर बल्ब जले और उसके बाद बंद हो, उसके लिए आपको हाई करना होगा। और लो भी आप कर सकते हैं कि नहीं हमारा इतना टाइम ही जलना चाहिए, तो आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। तीसरा जो है आपका डे और नाइट। जैसे ये नाइट हो गया, इसको जैसे हम घुमा करके डे में आ जाते हैं, ये डे नाइट के लिए है। बहुत से आपका इस तरह के सेंसर में ये आपका स्विच नहीं भी हो सकता है, सिर्फ 2 स्विच होगा। इसका अगर बात करें तो प्रॉपर वे मैं नहीं देखता हूं कि कभी काम करता है, कुछ कंपनी का काम भी कर जाता है, पर यहाँ पे मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। ये आपका नाइट में रहेगा तो नाइट की साइड काम करेगा, और डे में अगर घुमा देते हैं तो डे में काम करेगा। पर मैं देखता हूँ इसे डे या नाइट या बीच में हम रख देते हैं तो ये हमारा दोनों साइड काम कर जाता है। हम इसको देख चुके हैं कई बार टेस्ट करके, ठीक है। ये तो तीनों आप समझ गए। अब बात करते हैं, ये देखिए, एक तो आप इसे फिटिंग जब करेंगे, 2 स्क्रू, जैसे ग्रिप स्क्रू जो होता है ना, इसके थ्रू इसे फिटिंग कर देना है दीवार पे। जब ये फिटिंग हो जाता है तो एक तो ये आप अप डाउन कर सकते हैं, कितना सेट आप करना चाहते हैं, आप किस एरिया को सेंस कराना चाहते हैं, एक तो अप डाउन। दूसरा एक चीज़ और है, ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये आया, तब इधर हम घुमाना चाहते हैं, इधर घुमाना चाहते हैं,
या इतना पे करके इधर घुमाना चाहते हैं, यानी इसे हम लोग पूरा तरह से जिस भी एरिया को कैप्चर करना है हम कर सकते हैं इसे मोड़ करके, जिस तरह से हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और सेंस कराने के लिए कि इस एरिया को हम चाहते हैं सीसीटीवी कैमरा से इस एरिया को पर्टिकुलर हमारा कैप्चर करे, उसी तरह से इसे भी हम कैप्चर करने के लिए, सेंस करने के लिए लगा सकते हैं। अगर बात करें इसकी प्राइस की तो देखिए हर तरह का आता है, 800 रुपये से लेकर के 1000, 1500 हर तरह का आता है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ आपको सेंसर का, इस सेंसर का और भी सेंसर का लिंक आपको दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं और आपको समझ में आता है, ज़रूरत है तो ऑनलाइन आप परचेज भी कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी कैपेसिटी की कि कितना लोड पे इसे लगाना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक कंपनी जो है दावा करती है कि जो आपका एलईडी बल्ब होता है अगर उस तरह के लोड चलाने हैं तो आप 1200 वाट तक लोड चला सकते हैं और 300 वाट तक जो बल्ब होता है उस टाइप का लोड चला सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं इस तरह के लोड पे आप बिल्कुल नहीं ध्यान दें। आपके घर में एक पॉइंट होता है ना, आप 100 वाट से 200 वाट अगर आपको चलाना है लास्ट, तो उस जगह के लिए इसे लगाइए, नहीं तो ये बार बार ख़राब होगा, आप परेशान होंगे। मैं किसी कंपनी के लिए फिक्स नहीं कर रहा हूँ, कंपनी अच्छा भी बनाता है और ख़राब भी बनाता है, ठीक है। अब चलिए हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसे हम एक जगह पे सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्क्रू को हम खोल लेते हैं, कि ये स्क्रू दिया गया है, ठीक है। इस स्क्रू को खोलने के बाद ये देखिए खोल लिए। अब यहाँ पे 3 वायर है हमारा। अब कनेक्शन करने के लिए क्या होता है, इस साइड से 3 वायर आएगा और फिर यहाँ पे वायर को दबाएंगे और उसके बाद कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए कनेक्शन एक बार हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे इसे लगा करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, फर्स्ट वाला, फर्स्ट का मतलब L, यहाँ पे लिखा भी गया है L, N और A, ठीक है। L मतलब लाइन, इसके अंदर फेज लाइन हमारा मेन इनपुट होगा और इसके बाद ये जो ब्लू वाला है लाइन है यानी बीच वाला है, इसके अंदर न्यूट्रल लाइन इनपुट होगा, ठीक है। और यहाँ से आपका आउटपुट होगा फेज लाइन। अब यहाँ से अगर आपको लेकर के चलना है कनेक्शन, एक बार फिर से समझिए यहाँ पे, ठीक है। और आपको बगल में डायग्राम भी दिखाया गया जा रहा है, उससे भी आपको समझना है। यहाँ पे लाइन आपका इनपुट होगा, ठीक है। यहाँ पे फेज आएगा, इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल आएगा और यहाँ से आपका फेज आउट होगा। न्यूट्रल आपका कॉमन होता है, आप यहाँ से लेकर के जाइए बल्ब के लिए, या ये जो वायर आ रहा है न्यूट्रल कहीं बीच में से कट करके भी आप लेकर के जा सकते हैं, यानी यहाँ से न्यूट्रल लूपिंग कर लेना है आपको। फेज बस ध्यान रहे यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम इसे एक दीवार पे लगाते हैं और एक बल्ब की कनेक्शन करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ दीवार में एक होल्डर है, यहाँ पे बल्ब लगाएंगे और यहाँ से वायरिंग करके 3 वायर यहाँ पे हमारा है। जैसे ब्लैक हमारा न्यूट्रल लाइन है और यहाँ पे रेड हमारा फेज लाइन है और येलो यहाँ से बल्ब के लिए आउटपुट जा रहा है, न्यूट्रल कॉमन है। जिस तरह से आपको डायग्राम में पहले हमने समझाया है उसी तरह से यहाँ पे वायरिंग किया गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे PIR डिवाइस, जिसे PIR डिवाइस या सेंसर या मोशन सेंसर कहा जाता है। अब यहाँ पे जो स्क्रू का होल है ना, यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद लेंगे हैमर ड्रिल मशीन और यहाँ पे करेंगे ड्रिल। जैसे ड्रिल करने के बाद इसके अंदर लगाएंगे ग्रिप, जिसे फिशर भी कहा जाता है, यानी फिशर स्क्रू या ग्रिप स्क्रू हम कह सकते हैं, गुल्ली भी कहा जाता है। उसे लगाने के बाद जो वायर है हमारा बैक साइड, यहाँ से हमारा वायर एंट्री होगा, यानी इस डिवाइस के अंदर आएगा, इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद जो स्क्रू है स्क्रू को कस करके यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पे ये जो वाशर है थोड़ा निकल गया था, तो इसे फिर उसी के अंदर फिट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम कनेक्शन। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का दिक्कत है, फिर भी आपको हम कोशिश करेंगे प्रॉपर तरह से दिखाने, बताने, समझाने के लिए। यहाँ पे वायर को हम कट कर लेते हैं इतना बड़ा जितना में हमारा कनेक्शन हो जाए और वायर को यहाँ पे हम छील लेंगे। वायर को छीलने के बाद अब यहाँ पे हम करेंगे कनेक्शन। सबसे पहले हमारा फेज लाइन इनपुट हुआ यहाँ पे, ये फेज लाइन के बाद ये न्यूट्रल लाइन इनपुट हुआ और कनेक्शन हो जाएगा और न्यूट्रल में से ही कॉमन गया है होल्डर में और उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ से फेज लाइन आउटपुट हो रहा है होल्डर के लिए। यहाँ पे कनेक्शन हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे और इसको लॉक कर देंगे और स्क्रू को कस लेंगे। इससे क्या होता है कि वायर खींचने से नहीं निकलेगा और जो कनेक्शन आपका टर्मिनल है वो डैमेज नहीं होगा।
और उसके बाद इसके ऊपर से इसका कवर लगा के स्क्रू कस लेंगे और इस होल्डर में एक बल्ब लगा देते हैं। अब इसके बाद चलिए यहाँ पे दीवार पे हमारा फिटिंग हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं इसे कहाँ पे लगाए हैं। जैसे ये घर है, ये एंट्री है, हमारा मेन दरवाजा है। यहाँ पे एंट्री करने के बाद सामने जो दीवार है यहाँ पे इसे लगाया गया है। इसका पर्पस देखिए, एक सामने से कोई आता है तब बल्ब जलेगा, और इस साइड हमारा स्टेयर है जिसे जीना सीढ़ी भी कहा जाता है, उस साइड से भी कोई आता है तो ये सेंस करके हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मेन डोर भी हो गया और हमारा स्टेयर यानी सीढ़ी हो गया, जो दोनों साइड हमारा सेंस करेगा और काम करेगा। इस तरह से फिटिंग किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक स्विच बोर्ड में एक स्विच है हमारा। सबसे पहले स्विच को यहाँ पे ऑन करेंगे, कभी सेंसर खराब हो जाए उस समय हमारा ये स्विच रहेगा तो कंट्रोल होगा। जैसे ये स्विच है इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे बल्ब हमारा जल रहा है। यहाँ पे सेंसर के अंदर किसी भी तरह का स्विच का सेटिंग नहीं किए हैं, तो चलिए हम कुछ मैनुअल यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। आप जिस हिसाब से चाहते हैं सेंस हाई लो या टाइमिंग या डे नाइट आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे हाई ही कर लेते हैं, एक नॉर्मल हाई कर लेते हैं सेंस का, थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं और बीच में डे नाइट का कर देते हैं। यहाँ पे बल्ब हमारा ऑफ होगा। हम एक रूम के अंदर हैं, यहाँ से निकलेंगे, जैसे बल्ब ऑफ हो गया यहाँ से हम आते हैं तो देखिए सेंस किया, बल्ब हमारा जल गया। फिर बैक साइड आते हैं। अब यहाँ पे जो टाइम सेट किया गया रहता है उतना देर बल्ब जलता है और उसके बाद ऑफ हो जाता है। जैसे ये अभी ऑफ होने वाला है, तो जैसे कि हमारा बल्ब ऑफ हो गया, फिर आते हैं यहाँ पे तो सामने जैसे हम आए तो ये हमारा ऑन हो गया। थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करते हैं, स्टेयर साइड या रूम में हम चलते हैं। इस रूम से हम देख लेते हैं कि यहाँ इसके साइड से आने से ये बल्ब जल रहा है या नहीं। सबसे पहले बल्ब हमारा ऑफ होगा, उसके बाद हम उधर से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे बल्ब अभी हमारा जल रहा है और यहाँ पे देखते हैं ये ऑफ हो गया। अब हम रूम से निकलेंगे तो ये फिर सेंस करना चाहिए। देखिए इसके सामने थोड़ा सा भी यानी सेंसर के सामने आते हैं ये बल्ब ऑन हो गया। तो इस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन, सेटिंग, कनेक्शन, वायरिंग किया जाता है।